या इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि यह सब कुछ अब हो चुका है, अब पूरा हो चुका है, आमीन। यीशु मसीह सब कुछ पूरा किया। जिस मकसद के लिए यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने धरती में भेजा था, वो कहता है इसके बाद यह जानकर कि वह सब कुछ पूरा हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कहा, मैं प्यासा हूं। इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कहा, हम्म। मैं प्यासा हूँ। वहां एक ओके, देखो, यीशु मसीह जो जो कर किया, उनके सारी बातों को पहला भविष्यवाणी किया। हम देखेंगे भजन संहिता 69:21, 69:21। भजन संहिता 69:21। और लोगों ने मेरे खाने के लिए हाँ इंद्रियान दिया, हाँ, और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका सिरका पिलाया। पिलाया। ये किसकी बात कर रहा है? हजारों साल पहले भजन लिखने वाला भजन संहितकार, आमीन, दाऊद है। वो कहता है यीशु मसीह क्या हुआ? मेरा प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। इसलिए उधर यीशु मसीह 28 में कहता हूं, मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह की सारी बातें पहले से भविष्यवाणी कर चुका है, और वही चीज को परमेश्वर कर रहा है, वही चीज को यीशु मसीह कर रहा था। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह या परमेश्वर की आवाज सुनकर आप चलता है, आपकी सारी बातें भविष्यवाणी परमेश्वर कर चुका है, और आप जो भी करेंगे आप परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा रहेंगे। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं? जोर से बोलो, मेरी सारी बातें, मेरे इस समय काल में होना परमेश्वर की भविष्यवाणी था। हालेलुया। अगर यीशु मसीह की सारी बातें पहले से भविष्यवाणी हो चुका है, तो कितने अधिक मेरे और आपके बारे में परमेश्वर भविष्यवाणी कर चुका है। और हम अगर यीशु मसीह की आवाज सुनेगा, हर कदमों को, हर चीजों को हम जो करते हैं परमेश्वर के मुताबिक करेगा, हम सारी बातों पर विजय पाएंगे। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह कहता हूं, मैं प्यासा हूं। यीशु ने कहा, हाँ, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, अब सब कुछ छोड़। अभी किधर पड़ा है यीशु मसीह? क्रूस पर, दो चोर के बीच में पड़ा है। हाँ, उधर चोरों के लिए वो गवाह बन रहे। हाँ, जैसे पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, जैसे पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, मैं उसने कहा पूरी हो कहा, क्योंकि मैं प्यासा भविष्यवाणी कब हुआ है? हजारों साल पहले दाऊद भविष्यवाणी कर रहा है। उस बात को पूरा होने के लिए यीशु मसीह कहता है, मैं प्यासा हूं। ओके, 29वां वाक्य। वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, वह सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था। तो उन्होंने सिरके में भिगो के उन्होंने सिरके में भिगो के स्पंज को जुफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। हाँ, उस स्पंज में लगाकर उसे मुंह से लगाया। जब यीशु ने वो सिरका लिया, जब यीशु ने वो सिरका लिया, तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। आखिरी शब्द यीशु मसीह का था, पूरा हुआ। अंडरलाइन करके रखो, आपकी जीवन की हर जरूरतों को मेरा यीशु मसीह पूरा किया। हालेलुया। आप और हम प्यासा और भूखा रह नहीं सकता, क्योंकि हमारी प्यास और भूख को परमेश्वर पूरा किया। हम बीमार रह नहीं सकता, क्योंकि हमारी बीमारी को प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से हमें, इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैंने सब कुछ पूरा किया। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आप मेरी जीने के लिए सब कुछ पूरा कर दिया। मैं सिर्फ विश्वास पर, यीशु मसीह पर खड़ा रहेगा, हर छोर पर हम विजय पाएंगे।
इट इज फिनिश्ड। किसी को बोलो, याद रखना, हर बार, हर परिस्थिति के बीच में, हर हर मौके पर आप जब इस वचन को, इट इज फिनिश्ड, वो पूरा किया, मेरे लिए वो पूरा किया और मुझे विजय का बैटन दिया है, ताकि मैं हर पल, इसलिए यीशु मसीह का वचन कहता है, आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा, वो मुझे लेकर जाता है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ पूरा किया। हमको कुछ करके पाने के लिए नहीं, हमको विश्वास करके सब कुछ पाने का। जोर से बोलो, मैं विश्वास करें यीशु मसीह पे, यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा और यीशु मसीह की कर्मों पर विश्वास करूंगा। हालेलुया। वो मेरे लिए प्राण दिया। अगर मैं अकेला व्यक्ति धरती में रहता, फिर भी यीशु मसीह मेरे लिए जान देता, ताकि वो मुझे बचाने का था। मेरे जीवन के लिए उसने सब कुछ पूरा किया। हालेलुया। अंडरलाइन करके रखो, यीशु मसीह मेरे लिए पूरा किया। आप कौन सा भी परिस्थिति में हो, वो सारी परिस्थिति को पूरा कर कर आपको विजय दिया है। हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे, यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ पूरा किया, अधूरा नहीं, आधा नहीं, 50% नहीं, 110% पूरा किया। हालेलुया। 5 बार कोई लिखो, यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ पूरा किया, मेरे लिए सब कुछ फिनिश किया, मेरे लिए सब कुछ। अब मुझे करने की दरकार नहीं, अब मैं विश्वास करके सब कुछ हासिल करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह सबसे अलग है, इसलिए उसकी मौत की वर्णन किया गया है। फिर भी लोग बोलते हैं यीशु मसीह मरा नहीं। बाइबल पूरा उसकी मौत के बारे में बताया, बाइबल पूरा उसका जीवन के बारे में, बाइबल पूरा उसके आने के बारे में बताया, दूसरा आगमन के बारे में बताया, पूरा बाइबल यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। फिर भी आज अंधा विश्वासी, कई लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह आए, पर वो कहते हैं कि वो मरा नहीं। अरे किसी को बोलो, अरे यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर पड़ा हुआ, प्यासा हुआ, बोला भविष्यवाणी के द्वारा वो प्यासा हुआ, अब पानी पीकर उसने कहा, इट इज फिनिश्ड, मैंने तेरे लिए सब कुछ कर दिया, अब तू आसानी से इस जीवन में बिताकर स्वर्ग में मेरे पास आ। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे, मेरे जीवन आसान है, क्योंकि मेरा यीशु मसीह मेरे लिए पूरा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जब यीशु ने एक सिर रखा 31वां और इसलिए कि वो तैयारी का दिन था, वह तैयारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ी दी जाए, उनके टांगे तोड़ी जाए और वे उतारे जाए, और वे उतारे जाए, ताकि सबत के दिन वे हम्म, क्रूस पर, दिन बड़ा दिन था। हाँ, ताकि सबत के दिन वे क्रूसों पर न रहे, सबत के दिन वे क्रूसों पर ना रहे, क्योंकि वह सबत का दिन बड़ा दिन था। क्योंकि वह सबत का दिन बड़ा दिन था। हालेलुया। जब भी क्रूस पे चढ़ाते थे, तो जब वो मरने मरने का था, तो उनको, उनका पैरों को तोड़ते थे, हड्डियों को तोड़ते थे। उसी तरह जब यीशु मसीह जब मरा हुआ पड़ा देखकर, वे उसके पैर नहीं तोड़ा। क्या लिखा उधर? दिन वे क्रूस पर ना थे, इसलिए कि वह तैयारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातुस के विनती की, उनकी टांगे तोड़ दिया जाए और वे उतारे जाए, वे ताकि उतारे सबत के जाए, दिन वे क्रूस पर ना रहे, वे सबत के दिन वे क्रूस पर ना रहे, सबत का दिन बहुत बड़ा दिन था। क्योंकि सबत का दिन यानी कि संडे, ये सबत के दिन, ओके, संडे हो सैटरडे हो, सबत के दिन क्या हो? वो क्रूस से उतारे जाए, दिन बड़ा दिन था, वो क्रूस से उतारा जाए। जो भी क्रूस पर चढ़ाया जाता था, उनकी हड्डियों को तोड़ देते थे, पर जब यीशु मसीह के पास आया, वे उनकी हड्डियों को नहीं तोड़ा। हालेलुया। जोर से बोलो, अगर यीशु मसीह की हड्डी टूटा नहीं, तो मेरा भी हड्डी टूटेगा नहीं।
मेरी आवाज सुनने वाला किसी की हड्डी फ्रैक्चर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को हड्डी तोड़ना चाहा, वो टूटा नहीं, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा नहीं था। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे आज से आमीन? कई लोग स्लिप होके गिरता है, फ्रैक्चर हो जाता है। मेरे जोर से बोलो, मेरे हड्डी हड्डी का सुरक्षा यीशु मसीह है। यीशु मसीह की हड्डी तोड़ा नहीं तो मेरा भी हड्डी कोई तोड़ नहीं सकता। गिरने से नहीं टूटेगा, चलने से नहीं टूटेगा, दौड़ने से नहीं टूटेगा। मेरा सर के लेके पांव तक हर हड्डियों का सुरक्षा यीशु का नाम है। जोर से बोलो, यीशु मसीह का हड्डी नहीं टूटा तो मेरा भी हड्डी नहीं टूटेगा। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे आमीन? मुझे ये वचन नहीं मालूम था, इसलिए कई साल पहले मैं नेरुल में आया, उस समय मैं गिर गया था, मेरा पांव फ्रैक्चर हुआ और 1 से 1.5 महीना घर पे बैठा रहा। हालेलुया। मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति को कहना चाहता हूं, आपका हड्डी सुरक्षा है, एक भी हड्डी फ्रैक्चर नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहा है? जोर से बोलो, मेरे सर से लेके पांव तक एक भी हड्डी फ्रैक्चर नहीं होगा, क्योंकि मेरा यीशु की हड्डी टूटा नहीं, तोड़ नहीं सकता। जोर से बोलो, तोड़ नहीं सकता। हाँ, आगे। सो सिपाहियों ने आकर पहले की टांगे तोड़ी, हाँ तब दूसरे की भी, हाँ, जो दोनों उसके चोरों साथ के टांगे तोड़े, क्रूस पर चढ़ाए गए थे। क्रूस पर, जो जिसे क्रूस पर चढ़ाए गए। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा जब यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, वो मर चुका तो है, उसकी टांगे न तोड़ी। उसकी टांगे नहीं तोड़ी, उसकी हड्डियां ना तोड़ी। जोर से बोलो, मेरा भाई हड्डियां टूटेगा नहीं मेरी भी यीशु के नाम से। कमान, हाथ रख के बोलो, सर से लेके पांव तक मेरी हर हड्डियां यीशु मसीह में इंटैक्ट है, यीशु मसीह में सही है, यीशु मसीह में पूरा है। हालेलुया। ओके, आगे। परंतु सिपाहियों ने में से एक ने हाँ, बर्छे से उसका पंजर बेधा, सिपाहियों में से बर्चे से उसके पंजर भेदा। पंजर, पंजर किधर है? दिल के पास। ओके, पंजर भेदा, और उससे तुरंत लहू और पानी निकला। लहू और पानी निकला। उसका मतलब यीशु मसीह के मरने के बाद भी उसके शरीर में होने वाला सारा लहू, और जब सारा लहू निकल जाता है फिर पानी आता है। हम जोर से बोलो, मेरे लिए यीशु मसीह ने अपने लहू की हर बूंद को बहाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आखिर में जब खून नहीं रहा तो पानी निकला। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपकी सारे लहू की कतरे मेरे लिए बहाया गया, ताकि मैं चंगा रहूं, ताकि मेरा शरीर चंगाई में रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। वो भी पुराने नियम में भविष्यवाणी किया गया था, वो लिखा गया था, समय नहीं पढ़ रहा, आगे पढ़ी। यस। परंतु जिसने यह देखा उसी ने गवाही दी है, उसी ने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है। हाँ, उसकी गवाही सच्ची है। और वो ये कौन लिख रहा है? यूहन्ना। वो गवाही दे रहा है, मैं वो देखा अपनी आंखों से। हाँ, इसलिए वो कहता है वो गवाही सच्ची है। जो गवाही दिया वो गवाही सच्ची है। हाँ, उसी ने देखा है। हाँ, वह जानता है, हाँ, कि सच कहता है कि हाँ, तुम भी विश्वास करो। सच कहता है। क्यों लिखा गया कि हम विश्वास करें? मेरे लिए यीशु मसीह अपने लहू की सारी कतरों को बहाया और पानी भी निकला, ताकि हम उसके लहू से चंगा है। हम उसके लहू से, हमारा शरीर सर के बाल से लेके पैर के नखूनों तक चंगा है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हमें ये गवाह कौन दे रहा है? यूहन्ना दे रहा है। ओके, 36वां वाक्य। ये बातें इसलिए हुई, हाँ, कि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो, यह पूरी हो, जो भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ताओं के जो किया, उन बातों को परमेश्वर यीशु मसीह मानव मनुष्य बन के पूरा कर रहा। हाँ, पूरी
हो हाँ, कि कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी, फिर मेरा भी हड्डी नहीं टूटेगा। कमान हाथ रख के बोलो, मेरा भी एक भी हड्डी नहीं, आज के बाद मेरा एक भी हड्डी टूटेगा नहीं। हाँ फिर एक और स्थान पर यह लिखा है हाँ कि जिसे उन्होंने बेधा है उस पर दृष्टि करेंगे। हाँ, जिन्होंने उसे भेदा है उस पर दृष्टि दृष्टि करेंगे। करेंगे। इन बातों के बाद हाँ, अरमतिया के यूसुफ ने निर्गमन 12 उसका 46 भी पढ़ेंगे। निर्गमन, एक्सोडस 12:46, एक्सोडस यानी कि हजारों साल पहले, 12:46, 12:46। उसका खाना एक ही घर में हो, उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात अर्थात तुम उसके मांस में से हाँ, कुछ घर से बाहर न ले जाना उसके मांस में से कुछ घर और से बाहर न बलि ले। पशु की कोई हड्डी न तोड़ना। इवन बलि पशु, वो किसके बारे में बता रहा है? यीशु मसीह के बारे में। इसलिए उसका हड्डी, कोई हड्डी तोड़ा ना जाएगा। ये परमेश्वर का भविष्यवाणी है। निर्गमन बोलेगा तो हजारों साल, 5000 साल पहले भविष्यवाणी किया है। हालेलुया। यीशु मसीह की एक भी हड्डी टूटा नहीं, मेरा भी एक भी हड्डी टूटेगा नहीं, फ्रैक्चर भी नहीं होगा। हालेलुया। कितना लोग आज सील लगाएंगे? अपने सर के बाल से लेके पैर के नखूनों तक आपके हर हड्डी को परमेश्वर सुरक्षा करता है। ओके, 38 वचन। इन बातों के बाद इन बातों के बाद यानी कि यीशु मर गए, काल्वरी क्रूस पर लटकाए गए, उसकी अर्थी हड्डी नहीं तोड़ा गया, सैनिक ने उसके बाला भोग कर पूरा खून और पानी निकला। हाँ, इन बातों के अरमतिया अरमतिया यूसुफ ने जो यीशु का चेला था, जो यीशु मसीह का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छुपाए रखता था। यहूदियों के डर से, क्योंकि जो जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे उनको सब सता रहे थे, इसलिए उनके डर से ये चेला, हाँ, यह बात छुपाए रखता था। ये बात छुपाए रखता था। पिलातुस से विनती की पिलातुस से कि विनती मैं की, यीशु की लोथ को ले जाऊं यीशु की लोथ को लेके जाऊं, और शव को लेके जाऊं, यानी कि शरीर को लेके जाऊं। और पिलातुस ने उसकी विनती सुनी पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वो आकर उसी लोथ ले गया। उसका शव को ले गया। कौन उसका शव को लेके गया? अरमतियोस का यूसुफ। यूसुफ नामक व्यक्ति, एक चेला था जो यीशु मसीह का शव को लेके गया। ओके, निकोदिमोस भी 39, निकोदिमोस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु की लोथ को लिया, यीशु के शव को लिया, और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार, यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसी सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लिपटा। उसको सुगंध लेवी के साथ कफन में लिपटाया। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया था, उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी। हाँ, एक और बारी थी। उस बारी में एक नई कब्र थी, हाँ, जिसे कोई भी न रखा जिसमें कोई भी न रखा वो गया कब्र था, था जिसमें कोई और रखा नहीं गया था, सिर्फ यीशु मसीह को। हाँ, सो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। आमीन। वो कब्र में रखा गया, वो कब्र में निकट था। आज भी यरूशलेम में वो कब्र है जो खाली है। एक ही कब्र खाली है जिसका नाम है यीशु मसीह की कब्र। हालेलुया। यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन जी उठा, और आज मेरा यीशु मसीह जिंदा है।
अगर कोई बोलता है यीशु मसीह मरा नहीं तो वो झूठा है। हालेलुया। कितने लोग आज इस बाइबल को पढ़ने के बावजूद भी बोलते हैं यीशु मरा नहीं। इसलिए झूठे नबियों और भविष्यद्वक्ताओं से दूर रहना। यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए मरा। पहला बात, यीशु मसीह मरने से पहले आखिरी शब्द कहा, इट इज फिनिश्ड। मेरे लिए और आपके लिए सब कुछ उसने कर दिया। हमको कुछ करने की दरकार नहीं, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने का है। दूसरा, उसने विश्वास से हम यीशु मसीह पर विश्वास करने का। हमारा कर्म और धर्म नहीं बचाता, हमारा करनी हमें नहीं बचाता। यीशु मसीह जो किया उस पर विश्वास कर। इसलिए कोरिन्थियों की किताब में लिखा है, जो क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। क्यों सामर्थ है? क्योंकि उसकी शब्द, उस क्रूस का, यीशु मसीह कहता है पूरा हुआ, वो शब्द मेरे लिए काफी है। यीशु मसीह मेरे जीवन के लिए सब कुछ यीशु मसीह पूरा किया। उसने, सैनिक ने उसके पंजर पर बाला मारकर सारा खून बहाया और पानी निकला। यीशु मसीह मेरे लिए अपना सारा खून बहाया ताकि मैं चंगा रहूं, ताकि मैं आशीषित हूं, ताकि मैं सुरक्षित हूं। हमको विश्वास से हासिल करने का। जोर से बोलो, मैं विश्वास से हासिल कर, मैं करके हासिल नहीं करता हूं, मैं विश्वास से। हालेलुया। यीशु ने हमारा जीवन आसान कर दिया। जोर से बोलो, यीशु ने, अगर यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, आपका जीवन आसान है। यीशु जिंदा है। यीशु मरा था, मरा हुआ व्यक्ति ही जिंदा पाते हैं। हालेलुया। मरा हुआ यीशु मसीह आज मेरे लिए युगा युग जीवित है। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु। अगर यीशु नहीं मरता तो हम इधर प्रचार नहीं कर सकते। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होता तो हम फिर भी प्रचार नहीं कर सकते। हालेलुया। उसका मौत, उसका जीना, उसका सब कुछ मेरे लिए अद्भुत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना भी हम प्रभु यीशु को धन्यवाद करेंगे फिर भी वो कम है। हालेलुया। कितने लोग अपना जीवन 100% यीशु मसीह की उस बोली पर चलेंगे? पत्रोस यीशु मसीह के बोली पर पानी पर चला, चमत्कार पर चला। मेरे लिए और आपके लिए उसने सब कुछ, यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु। अगर आज तक आप यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करते, वो इंसान नहीं, सिर्फ इंसान नहीं, वो परमेश्वर है और मुझे और आपको बचाने के लिए धरती पर आया। स्पेशली यहूदियों को बचाने के लिए आया, पर वही यहूदी लोग उसके क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया। पर हम अन्य जातियों को परमेश्वर मौका दिया और हमने उस मौका को स्वीकार करके यीशु को अपना प्रभु माना। वही हमारा जीवन का सबसे उत्तम चुनाव है। मेरा जीवन का सबसे उत्तम चुनाव कि मैं यीशु को ग्रहण किया और मैं यीशु के लिए जीता हूं। कौन था मैं जो प्रभु मुझे इस हद तक लेके आया? सिर्फ उसकी करुणा, उसकी अनुग्रह, उसकी महिमा काफी है। अगर आज तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते, आज ये चमत्कारी प्रार्थना कर कर आप अपने जीवन में यीशु को अपना कर, यीशु जो आपके लिए किया आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए मेरे पीछे ये चमत्कारी प्रार्थना आंख बंद करके सरेंडर करके बोलिए, और आज के बाद आपका जीवन वही समान नहीं रहेगा। इसलिए मेरे साथ बोलिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ। मैं आपके चरणों में जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हुआ मुझे तो क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। आप मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए आप जिंदा है। मैं अपना जीवन आपके हाथों में देता हूँ। आज से आप मुझे चलाइए। आप ही मेरा सब कुछ है। आपने जो किया, आपने मेरे लिए मौत को अपनाया और मेरे लिए आपने सब कुछ खत्म किया, फिनिश किया।
मेरे लिए सब कुछ फिनिश किया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। मेरे लिए अपना लहू की हर बूंद को बहाया, मेरे लिए अपनी भूख का हर मैं लम्हा उसे स्वीकार करता हूँ और मैं जानता हूँ आप मेरे दिल में राज्य करते मेरे हैं। दिल के राज। यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ। यीशु के नाम से। प्रभु इन वचनों से आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। गॉड